أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अगर मेरी आवाज़ सबको आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है तो मुझे बताइएगा प्लीज़। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। तो हमने पिछले वीक क्लास में कलिमा, जिसको अरबी ज़ुबान में वर्ड कहते हैं, यानी अरबी ज़ुबान में जब हम कहते हैं कलिमा तो उससे क्या मुराद है? कलिमा किस चीज़ को कहा जाता है? यानी एक लफ्ज़ को जो आप अरबी में अदा करें, उसके जो हुरूफ हैं, वो हुरूफ तहज्जी जिसको कहते हैं, अरबिक जो अल्फ़ाबेट है, उससे कंपोज़ होना चाहिए, उससे तैयारशुदा होना चाहिए और उस लफ्ज़ का एक माना भी होना चाहिए अरबी ज़ुबान में। तो ये कुछ मुख्तसर सी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और फिर हमने अरबी ज़ुबान में हुरूफ कितने हैं, इनको पढ़ा था, इनको समझने की कोशिश की थी और हमने ये भी देखा था कि अरबी ज़ुबान में जो कलिमा है, वर्ड है, उसके अक़साम कितने हैं, यानी वो किन किस्मों में आते हैं। यानी अरबों की ज़ुबान को जब हमने देखा, उलमा ने देखा, तो ये देखा कि ये 3 किस्म के होते हैं, या तो ये इस्म होता है, या फिर फ़ेल होता है, या फिर हर्फ़ होता है। यानी ये 3 सूरतों में कलिमा आते हैं। यानी कोई भी वर्ड अगर आप चुनें अरबी ज़ुबान में, तो इन 3 में से कोई एक ही होगा। इसके अलावा और कोई चौथी चीज़ नहीं होगी, कभी भी। तो ये हमने पिछले वीक थोड़ा-सा पढ़ा था। आज हम थोड़े से 1-2 पॉइंट्स को जो हमने आवाज क्लियर नहीं है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, 1 मिनट रुकिए। आवाज में 1 मिनट। डिस्टॉर्शन है आपकी। डिस्टॉर्शन हो रहा है? अच्छा, 1 मिनट रुकिए। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थोड़ा-सा मेरे इंटरनेट का मसला चल रहा था, तो रुक जाएँ बस, तो भी ठीक हो गया है। अच्छा, मैं स दोबारा से मेरे साइड में ना इंटरनेट का ज़रा मसला हो गया था। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी। जी, असल में वो इंटरनेट का मसला हो गया था मेरा, बहुत माज़रत। तो मैं ये बताने लगा था कि हमने पिछले वीक जो भी पढ़ा था ना, मैं इसको थोड़ा-सा समराइज़ कर रहा था आप लोगों के लिए कि हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कलिमा किसको कहते हैं, ये अरबी में जब हम कहते हैं अरबी ज़ुबान में, नहव की ज़ुबान में कलिमा किस चीज़ को कहा जाता है और ये जो है अरबी हरूफ से जो है ना कंपोज़ किया होता है और हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें अरबिक लेटर्स होने चाहिए, यानी कोई फ़ॉरेन लेटर्स नहीं होने चाहिए, बाहर से कोई हर्फ ऐसा ना आना चाहिए जो अरबी ना हो। और हमने ये भी देखा था कि जब कोई लफ्ज़ आप अरबी की तैयार कर दें, तो इसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए, कोई माना होना चाहिए, तभी ये एक कलिमा कहलाएगा। तो ये हमने आपको पिछली वीक बताया था और साथ ये भी बताया था कि कलिमा जो है ये 3 किस्म के होते हैं, या तो ये इस्म होता है, या तो फ़ेल होता है और या फिर हर्फ होता है। इन 3 के अलावा चौथा कोई चीज़ नहीं होता। और हमने आपको थोड़ा-सा इसका ब्रीफ ये भी बताया था कि दूसरी ज़ुबानों में मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में, इंग्लिश में जो दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो कलिमा जो कलाम के अज्ज़ा होते हैं, वो सारे इन 3 में ही सुमो दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर इस्म के अंदर नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रिंसिपल सारे शामिल हैं। फ़ेल के अंदर सिर्फ़ वर्ब शामिल है और हर्फ के अंदर प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, एडवर्ब वगैरह सारे शामिल हैं। तो ये एक बहुत आसान बात है अरबी ज़ुबान में कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, अज्ज़ाए कलाम जो हैं, वो सिर्फ़ 3 हैं, या तो इस्म है, या फ़ेल है, या हर्फ़ है।
अच्छा, आज मुझे जो चीज थोड़ी सी बतानी थी, एक और अहम बात, वो ये कि कलिमा जो है, कलिमा मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं जैद, जैदुन, तो कलिमा जब हम कहते हैं कि ये वर्ड है, तो उस वर्ड से कोई एक माना मुराद होना चाहिए, कोई एक बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वर्ड के अंदर ही हमें कुछ पार्ट्स मिल रहे हो। यानी जैद मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं जैदुन, तो जैदुन से क्या मुराद होता है? जैद से मुराद एक शख्स है, जैद, जो हमारे सामने है। अब क्या ये जाय, ये या और ये दाल, क्या ये बाय इटसेल्फ बखुद किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यानी ये जो प्रूफ है या इसके इस लफ्ज के जो पार्ट हैं, ये खुद किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी इनको मिला के जब कोई आप वर्ड तैयार करेंगी तभी वो कलिमा बन सकता है ना? यानी ये जा और या और दाल, जैद के अलग अलग यानी पार्ट्स नहीं बता सकते इससे आप। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जा से मुराद कुछ है और या से मुराद कुछ है और दाल से मुराद कुछ है। जब तक आप इन तीनों को मिलाकर एक लफ्ज ना तैयार कर दें, ये कलिमा नहीं कहलाएगा। यानी कलिमा कहलाने के लिए शर्त यह है कि उसको आप ब्रेक करके अलग अलग मीनिंग्स नहीं बना सकती। मिसाल के तौर पर अब आप देखें, जब हम कहते हैं किताबुल्लाह, किताबुल्लाह, ठीक है, किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब। अब अगर हम ये कहें कि ये क्या कलिमा है, या अगर कोई शख्स ये दावा करे कि किताबुल्लाह एक कलिमा है, अरबी जुबान में, नहव की जुबान में एक कलिमा है, तो उससे ये सवाल किया जाएगा कि आपका दावा ये है कि आपने कहा है किताबुल्लाह एक कलिमा है, एक वर्ड है, लेकिन किताब एक बाकायदा मुस्तकिल लफ्ज है और अल्लाह बाकायदा एक मुस्तकिल लफ्ज है। तो आप इसको कलिमा नहीं कह सकती, क्योंकि ये दो कलिमा को मिलाकर बना गया है। यानी किताब एक कलिमा है और अल्लाह एक कलिमा है। आ रही है ना मेरी बात समझ में? यानी किताब को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकती। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वर्ड का, जो बिना ब्रेक किए एक माना देता है, वही कलिमा होता है। मैं आपको ये बात समझाने चाह रहा हूँ। यानी इस किताबुल्लाह में दो लफ्ज शामिल हैं, दो कलिमा शामिल हैं, ना कि एक। यानी किताबुल्लाह एक कलिमा नहीं है, किताबुल्लाह दो कलिमा है। एक है किताब, क्योंकि किताब में काफ, ता, अलिफ और बा को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई माना नहीं होगा। काफ का कोई माना नहीं है, ता का कोई माना नहीं है, अलिफ का कोई माना नहीं है और बा का भी कोई माना नहीं है। इसी तरह अल्लाह को भी आप ब्रेक नहीं कर सकती, इसको तोड़ नहीं सकती। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको ये बात तब समझ में आएगी जब हम हर्फ में आएंगे। तो इसको याद रखिएगा कि कलिमा के लिए ये शर्त है कि वो लफ्ज बाय इटसेल्फ एक मीनिंग देता हो और उसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकती। उस लफ्ज को आप फर्दर ब्रेक करके कोई दूसरा वर्ड तैयार नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर जैदुन से जा और या मिलाकर कोई एक लफ्ज आप नहीं तैयार कर सकती, क्योंकि जैद, जा, या और दाल मिलाकर जो लफ्ज तैयार होता है उससे जैद बनता है। आइए ना, मेरी बात यहां तक समझ में सबको? जी सर। ठीक है, जजाकल्लाह खैर। अच्छा, आज हमारा जो मौजू है, वो हमने जो पिछले वीक स्टार्ट किया था, इस्म, फेल और हर्फ, इसकी तरफ हम आते हैं। तो अब हमें थोड़ा डिटेल में इस्म को समझना है, फेल को समझना है और हर्फ को समझना है। सबसे पहली चीज है इस्म। इस्म आम तौर पर हमारे यहाँ बहुत कॉमन, हर जुबान में इस्म बहुत कॉमनली यूज होता है, और इसको आम तौर पे नाउन कह दिया जाता है, यानी नाउन। अंग्रेजी जुबान में नाउन और उर्दू जुबान में इस्म, या किसी चीज का नाम, या किसी चीज, कोई ऐसा लफ्ज जिससे आप किसी को कोई नाम दे सकें। तो सबसे पहले हम थोड़े से पास में जाते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया? अल अस्माअ कुल्लहा, सारे नाम, यानी नाम सिखाए सारे के सारे। अब ये अस्मा क्या है? ये इस्म की जमा है, यानी प्लूरल है इस्म, और इसकी जमा क्या है? अल अस्मा। इसमें हाँ, ये जमा है यानी प्लूरल है। इस्म एक वर्ड है और इसकी प्लूरल अस्मा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाए। ठीक है। अब उलमा तो जो तफसीर के हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन सारी चीजों के नाम जो है ना वो सिखाए। यानी आदम अलैहिस्सलाम को वो सारे नाम सिखाए जो उनके सामने मौजूद थे, यानी शजर,
यानी जिबाल पहाड़ है, ये आसमान है, ये पौधा है, ये तारे हैं, ये सूरज है, या ये नहर है, यानी जिन चीजों को उनको अव्वल अव्वल पहचानने की जरूरत थी, उन सारी चीजों के नाम बता दिए। और इससे उलमा कहते हैं ये बात कि असल किसी भी जुबान में जो सबसे अहम चीज होती है वो इसम होती है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले जो चीज सिखाई थी जुबान के तौर पर, ताकि उसका वो इस्तेमाल करके अपनी बात रख सके, उस बात को समझ सके या दूसरों को समझा सके, वो क्या थे? इस्म थे, यानी चीजों के नाम। तो उलमाए तफसीर कहते हैं, जैसे इब्न आशूर कहते हैं, अल्लामा ताहिर इब्न आशूर बहुत मशहूर मुफस्सिर गुजरे हैं हालिया दौर के। वो कहते हैं कि उनका रुझान इस तरफ था, वो कहते थे कि यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल के तौर पर ना, वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी के लिए माउन सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को। ये एक मिसाल से मैं समझा रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया कि पानी को क्या कहते हैं? माउन, मिसाल के तौर पर। अब पानी ठंडा है, इसको कहने के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने कहा माउन बारिदुन। अब ये बारिद भी इस्म है, ठंडे को क्या कहते हैं? बारिद कहते हैं, कि पानी ठंडा है। लेकिन अब इन इस्म को लेकर अब उन्हें कोई चीज बतानी है कि कोई अमल पेश आ गया, यानी अब उस इस्म को लेकर, उस चीज को लेकर अब उन्हें मजीद जब ये महसूस हुआ कि अब उन्हें कुछ बताने के कोई हादसा पेश आया या कोई अमल पेश आया, तो अब वो इस माउन बारिदुन को पानी ठंडा है ना कहकर वो क्या कहेंगे? पानी ठंडा हो गया। तो वो कहेंगे बारिदन मा, पानी ठंडा हो गया। यानी उन्होंने इस्म को ही इस्तेमाल किया, यानी बारिद ठंडे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल के तौर पर उन्हें सिखाया था, अब उन्होंने उसे फेल बना दिया कि पानी ठंडा हो गया। ये हम अभी इंशाल्लाह और आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप मेरी बात ये समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया? चीजों के नाम सिखाए। और किसी भी जुबान में सबसे अहम चीज होती है कि उस जुबान में इस्म को सीखा जाए, यानी चीजों के नाम पहले अव्वल अव्वल सीखने चाहिए। इसीलिए आप लोगों को भी अरबी जुबान सीखने के लिए, और ये मेरे लिए भी नसीहत है, कि आप चीजों के नाम सीखना शुरू करें। यानी किताब को क्या कहा जाता है, मिसाल के तौर पर घोड़े को क्या कहा जाता है, पहाड़ को क्या कहा जाता है, यानी ये शुरुआत है, या अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इसी तरह सिखाया था। और किसी भी जुबान को सीखने के लिए भी हमें वही उस्लूब इख्तियार करना ज़रूरी है कि हम सबसे पहले वोकैब्युलरी जिसको कहते हैं, अपने जो अल्फाज़ हैं, मुफ़्रदात हैं, उसको इम्प्रूव करें। चीज़ों के नाम जानना शुरू करें कि इस ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है। तो ये एक अहम चीज़ है जो आपको सबसे पहले मुझे समझाना था। अच्छा, अब नहव की ज़ुबान में जब हम कहते हैं ग्रामर की ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान की ग्रामर की ज़ुबान में जब हम कहते हैं इस्म, तो इससे क्या मुराद होता है? तो उलमा कहते हैं, मैं इसको सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं इसका मीनिंग आपको खुद बताऊंगा। वो कहते हैं कि मा यदुल्लु अला मानन फी नफ्सिही गैर मुर्तबतिन बिज़मानिन। अच्छा, इसका माना क्या है? इसका माना सिंपल अल्फाज में ये है कि इस्म अरबी जुबान में हर उस चीज को कहा जाता है, हर उस लफ्ज को कहा जाता है जो आप मुंह से अदा करते हैं या करती हैं, जिसका कोई माना हो, यानी वो खुद इसमें इतनी ताकत हो कि वो किसी चीज पर आपको इशारा करे कि इसका माना ये है, लेकिन इसमें ज़माना नहीं पाया जाता हो। अब ये ज़माना क्या चीज़ है? इसको अरबी इंग्लिश में कहते हैं टेंस, या फिर उर्दू ज़ुबान में हम ज़माना भी कहते हैं, यानी माज़ी जो गुज़र गया, हाल या हाज़िर का दौर, और या फिर मुस्तक़बिल। यानी आपको जब मैं कहता कहता हूँ ना, अब देखिए आप एक-एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अल-जिबाल, अल-जिबालु, अल-जिबाल कहते हैं पहाड़ों को, अल-जिबाल। तो जब मैं कहता हूँ अल-जिबाल यानी पहाड़, तो जिबाल से मुराद पहाड़ है। आपने फौरन समझ लिया। यानी इस लफ्ज़ में खुद इतनी ताकत है कि वो खुद आपको एक माना दे रहा है, खुद में। आपको बाहर से और कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है कि जिबाल किसको कहते हैं। आपको खुद ब खुद माना समझ में आ रहा है। ऐसा ही है ना? सबको ये माना समझ में आता है कि पहाड़ किसको कहते हैं, अल-जिबाल। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि क्या इसमें कोई ज़माना भी मौजूद है? क्या हम कह सकते हैं कि इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये माज़ी की बात हो रही है या हाल की बात हो रही है या मुस्तक़बिल की बात हो रही है? हमें कोई भी इससे नहीं पता चलता। तो इस वजह से क्या है, ये इस्म है। इसी तरह अल-क़लम, अल-क़लम, कलम जिससे हम कलम लिखते हैं। अब जब आपके सामने कोई कहता है अल-क़लम, तो आप फ़ौरन समझ जाएँगे कि कलम की बात हो रही है।
जिससे लिखा जाता है। आपको इसमें मजीद और कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि इसका माना क्या है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। तो ये दो मिसाल अभी आप समझ लें। अच्छा, अगली चीज, आम तौर पर जब हम कहते हैं इस्म अरबी जुबान में, तो इस्म जो है ये किन किन चीजों पर इशारा करता है। यानी जो अरबी जुबान में जब हम कहते हैं इस्म, तो आम तौर पर ये किन किन चीजों की तरफ आम तौर पर इशारा करता है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए, ताकि आप जब इसको सुने तो आपको समझ में आए कि ये इस्म है। अच्छा, सबको मेरी आवाज अभी तक आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना किसी को भी? ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, इस्म आम तौर पे किसी इंसान का नाम बताने के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में। जैसे अहमद, मोहम्मद, फातिमा, जैनब, या फिर किसी चीज का नाम या इंसानों में से किसी के लिए, जैसे रजुलुन मर्द के लिए कहा जाता है, इमराअतुन औरत के लिए कहा जाता है। तो ये या तो नामों के लिए या जिन्स के लिए, यानी ये कौन है, ये मर्द है, ये औरत है, ये सारी चीजें बताने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज है हयावान के लिए, यानी जानवरों के लिए भी ये लफ्ज इस्म जो है इस्तेमाल होता है। जैसे अर्नब, अर्नब कहते हैं खरगोश को, हिमार कहते हैं गधे को, और हिसान या खच्चर को, हिसान कहते हैं घोड़े को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है हैवान के लिए। नबात के लिए भी, नबात यानी वेजिटेशन के लिए, वेजिटेशन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए वेजिटेशन, जैसे जहरतुन, ठीक है, तुफाहतुन फल में, जैसे सेब है, केला है, पुर्तकाल है, ऑरेंज जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जमादात के लिए भी, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई जान नहीं होती, जैसे हाइत दीवार के लिए, कुर्सी, चेयर, किताब, कलम, इन सारी चीजों के लिए भी इसमें इस्तेमाल होता है। मकान के लिए, मकान यानी किसी जगह को बताने के लिए, मिसाल के तौर पर मक्का, मक्कत, मदीना, कुद्स, काहिरा, ये सारी जगहों का के नाम के लिए भी इसमें इस्तेमाल होता है। जमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमाना बताने के लिए, यानी ये असबाह यानी सुबह का वक्त, अलमसा यानी शाम का वक्त, अलयौम आज का दिन। तो ये सारी चीजें भी इस्म के जरिए से आती हैं। अच्छा, अब हमने एक बात कही थी ना कि इस्म में जो है वो जमाना नहीं पाया जाता, तो फिर आप में से क्या लगता है आपको कि ये जो सुबह है या शाम है, ये तो जमाना का इशारा कर रहा है ना? तो फिर हमारी बात तो गलत हो गई ना। यानी हमने कहा था कि इस्म जो है वो क्या है, एक ऐसा लफ्ज है जो अपना माना खुद दे और इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। तो फिर जब हम कहते हैं कि सुबह, शाम, तो ये तो जमाना हुआ ना। तो फिर हमारा डेफिनेशन तो इस पे फिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या मसला है? क्या ये बात सही है कि जमाने के लिए इस्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं बता रहे हैं ये वर्ड्स। जी, तो असल यहाँ पे मसला ये है कि ये सिर्फ नाम है उस जमाने का। ये इससे ये नहीं पता चल रहा कि ये पहले की बात हो रही है, या अभी हाल की बात हो रही है, या मुस्तकबिल की बात हो रही है। ये सिर्फ उन जमानों का नाम है। यानी सुबह, अब ये सुबह आज की सुबह है कि कल की सुबह की बात हो रही है, या आने वाली सुबह की बात हो रही है, इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा। अलमसा शाम, ये आज शाम की बात हो रही है, या पिछले गुजरे शाम की बात हो रही है, या कल जो शाम आने वाली है उसकी बात हो रही है, इससे आपको कोई पता नहीं चल रहा। ये सिर्फ एक नाम है जो आपको एक माना दे रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अच्छा, अगली चीज जो इसम बताता है अमूमन, वो है सिफत। यानी किसी के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, उसका भी अंदाजा आपको इसम के जरिए से मिल सकता है। मिसाल के तौर पर कोई जकी है, इंटेलिजेंट है, यानी अक्लमंद है। इसी तरह कोई मुजतहिद है, कोई बहुत मेहनत करने वाला है। कोई कसलान है, कसलान यानी बड़ा सुस्त है। कोई लिखने वाला कातिब है, कोई पढ़ने वाला कारी है। तो ये सारी सिफत है जिसको आप इसम के जरिए बता सकते हैं या बता सकती हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यानी इन इन चीजों पर उमूमन जब भी आप देखेंगी इसम का जो है ना, जब भी आप कहीं अरबी जुबान में कहीं आप देखेंगे कि इसम है, तो वो इन्हीं चीजों की तरफ आमतौर पर इशारा कर रहा होता है। ये जो मैंने आपको बताया ना, इंसान के नामों पर, हैवान पर, नबातात पर, वेजिटेशन पर, जमादात पर, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर, मकान पर, जमाने पर, सिफत पर, इन सारी चीजों पर आमतौर पर इसम दलालत करता है या इशारा करता है।
अच्छा, अगली चीज, तो इसम बिल्कुल इजी है, इसम में कोई परेशानी नहीं है। अब हम आते हैं अगला फेल की तरफ। फेल, ये फेल फिर क्या है? यानी तीन किस्म की कलिमा की, एक इसम, अगला था फेल। अच्छा, फेल किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया ना कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चीजों के नाम अव्वल अव्वल सिखाए, तो ये काफी थे उनके लिए। यानी ठंडा, गरम, यानी बैठना, उठना, ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बता दिया था कि इसको बैठना कहते हैं, इसको उठना कहते हैं, इसको सोना कहते हैं, इसको जागना कहते हैं। ये सारे नाम थे चीजों के। लेकिन जब खुद आदम अलैहिस्सलाम ने जब बोलने की कोशिश की, तो जब उनके सामने मामलात पेश आए, मिसाल के तौर पर अब वो सोकर उठे होंगे, अब उन्हें बताना है कि मैं सोकर उठा हूं, तो अब वो किस तरह उसको अदा करते? तो फिर ये फेल जो है ना वो वजूद में आया कि अच्छा, अब एक काम हो रहा है, अब एक चीज होने लगी है, या हो चुकी है, या होने वाली है। मैं इसके तरफ किस तरह उन इस्म को इस्तेमाल करूं जो मैंने सीखा है, और मैं ये बताऊं कि ये काम हुआ है। मिसाल के तौर पर, मैं मेरे पास एक किताब है और मैंने उस किताब को लिखा है। अब मैं कैसे बताऊं? मुझे ये पता है कि ये किताब है, मुझे ये पता है कि इस चीज को जो मेरे हाथ में है, ये इसको क्या कहते हैं? किताब कहते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे इसको कहना कैसे है कि मैंने इसको लिखा है। आ रही है मेरी बात समझ? यानी आदम इस्लाम के पास क्या चैलेंज आया होगा? उनको इस्म पता है कि इसको किताब कहते हैं, लेकिन इसको लिखने का जो अमल है, ये वो कैसे मैं बताऊं? तो उसके लिए ही ये फेल जो है ये वजूद में आया। यानी कोई काम जब होता है, या हो चुका होता है, या फिर होने वाला होता है, इसकी तरफ अरबी जुबान में या किसी भी जुबान में कैसे हम बताएं? और फेल हर जुबान में होता है, हर जुबान में इस्म और फेल होता ही होता है, क्योंकि इसके बिना बनी आदम जो है वो अपनी बात बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान आमतौर पर इस्म के मुतालिक बात करता है। आप अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, अपने बातचीत में हमेशा क्या करते हैं या करती हैं? आप किसी के मुतालिक कोई चीज कह रही होती है, या किसी चीज के मुतालिक कोई चीज कह रही होती है। तो जिस चीज के मुतालिक आप बात कर रही होती है वो हमेशा इस्म होता है, याद रखिएगा। और फिर आप उसके मुतालिक बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ या वैसा वैसा हुआ। तो ये जो आप बता रही होती हैं, ये क्या होता है? फेल होता है। यानी उस इस्म के मुतालिक ही आप बात कर रही हैं, यानी उसको उसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन जो देने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, इसी को फेल के जरिए से या वर्ब के जरिए से अदा किया जाता है। तो अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है, मा यदुल्लु अला मानन फी नफ्सिही वक्तरन बि अहदिल अज़मिनति सलासा। यानी अब इसको मैं समझाने लगा हूं कि इसमें भी वही सेम इस्म वाली कैफियत होती है। यानी जब आप कोई फेल का नाम सुने अरबी जुबान में, कोई वर्ब सुने, तो वो खुद आपको बता देगा कि इसका माना क्या है। यानी आपको इससे बात समझ में आ जाएगी कि क्या काम हो रहा है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये किस जमाने में हो रहा है। यानी ये काम किस जमाने में हो रहा है। मिसाल के तौर पर, पीने का अमल, मैं पानी पीता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया। अब जब मैं कहता हूं कि मैंने पानी पी लिया या पिया, तो इससे एक बात समझ में आई कि एक क्या अमल हुआ है, कौन सा अमल हुआ है यहाँ पर, कौन सा पानी पीने जी जी, पीने का अमल हुआ है, यानी ड्रिंकिंग का अमल हुआ है, पानी पीने का अमल हुआ है। और ये किस जमाने में हुआ है? मैंने कहा मैंने पानी पिया, तो ये किस जमाने में हुआ है? हाल ही में, हाल यानी पास्ट प्रेजेंट। में हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, फेल में हमेशा कोई एक अमल होता है, और अमल के साथ उसका जमाना भी बताया जाता है कि किस जमाने में वो अमल हुआ है। अच्छा, प्रेजेंट में नहीं हुआ ना, हुआ हुआ आसिया, ये पास में हुआ है, क्योंकि मैंने कहा मैंने पानी पिया, मैं पी रहा हूं अगर कहता तो ये प्रेजेंट होता। ठीक है, ये पास का अमल है। अच्छा, अभी मैं इसको समझाने लगा हूं। तो एक एक चीज तो हमें समझ में आई कि एक होता है अल हदस, किसी भी फेल में एक होता है अल हदस, यानी वो इवेंट, यानी वो अमल जो आप कर रहे हो, और एक होता है अज़मन, यानी जो जिस जमाने में वो अमल होता है। तो इन दोनों के मुरक्कब से ही हमेशा फेल तैयार होता है। फेल हमेशा अमल और जमाना, ये दो चीजें मिलाकर ही हमेशा फेल तैयार होता है। अब एक और इसको तरीके से समझ लेते हैं। जमाना अरबी जुबान में
तीन जो है ना वो स्टेजेस का होता है। एक तो या माजी होगा यानी पास्ट की बात, या तो ये हाल की बात होगी प्रेजेंट, या फिर ये फ्यूचर की बात होगी जिसे हम अल मुस्तकबिल कहते हैं। तो माजी यानी आप जिस वक्त बात कर रहे हो, जिस वक्त आपके सामने वो बात रखी जा रही है, अगर वो अमल उस मोमेंट से पहले हुआ है तो इसे माजी कहेंगे, और अगर इस मोमेंट के बाद होगा तो इसे क्या कहेंगे? अल मुस्तकबिल। और अगर और अगर अभी ये काम हुआ है तो इसे कहेंगे हाल या फिर हाजिर, यानी अभी ये अमल हुआ है, फिलहाल ये काम हो रहा है। यानी जिस मोमेंट पर आपके सामने ये बात कही जा रही है ना, हमेशा आपको उस मोमेंट को देखना है। मिसाल के तौर पर जब मैंने कहा मैंने पानी पिया, तो आपने अभी सुना इस बात को, तो ये अभी हाल की बात है। यानी मैं हाल में आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैंने पानी पिया, तो आपने फौरन समझ लिया कि ये पीने का अमल पहले हुआ है, यानी जिस वक्त मैं आपको ये बात कह रहा हूं तब ये अमल हो चुका है। इस वजह से ये माजी की बात है, यानी पहले की बात है। और अगर मैं ये कहता कि मैं पानी पी रहा हूं, तो ये हाल की बात होती, यानी करंट की बात होती, प्रेजेंट की बात होती। और अगर मैं ये कहता कि मैं पानी पीने लगा हूं या पीने जा रहा हूं, तो ये फ्यूचर की बात होती या मुस्तकबिल की बात होती। यानी आपको हमेशा जिस मोमेंट पर आपसे जो बात कही जा रही है, उससे रेफरेंस लेकर देखना है कि ये पहले की बात हो रही है, या अभी की बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है। यहां तक मेरी बात क्लियर है ना? यानी स्क्रीन भी कट रही है और आवाज भी कट रही है, सबके लिए हो रहा है ये। अ, अच्छा, अब अभी ठीक है ना सबके लिए? जी सर। अच्छा, तो मेरी बात, अ, अच्छा मेरी बात जो कट गई थी मैं इसे दोहरा दूं दोबारा, या अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमेशा जब कोई अमल आपके सामने बताया जाता है ना कि ये अमल हुआ, तो हमेशा जिस पॉइंट पर आपको बात बताई जा रही है, इसको रेफरेंस लेकर आपको बताना है कि ये पहले की बात हो रही है, या अभी जिस वक्त आपसे ये बात कही जा रही है उसकी हो रही है, या फ्यूचर में जो फ्यूचर की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि मैंने पानी पिया, तो जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, तो आपने समझ लिया कि इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, यानी इस पॉइंट से ये काम पहले हो चुका है पीने का, इस वजह से ये माजी की बात है। अगर मैं कहता मैं पानी पी रहा हूं, तो आपसे चूंकि मैं अभी मुखातब हूं और आपने देखा कि ये शख्स अभी ये बात कह रहा है कि ये पानी पी रहा है, तो ये हाल की बात है, यानी हाजिर है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं कहता कि मैं पानी पीने जा रहा हूं, तो ये मुस्तकबिल की बात है, फ्यूचर की बात है। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जिस पॉइंट पर बात कही जा रही है ना, हमेशा उसको रेफरेंस लेकर आपको देखना है कि किस जमाने की बात हो रही है। यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अच्छा। अब इसको एक और तरीके से देखते हैं। जो फेल होता है अरबी जुबान में, ये दिखता कैसा है, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक अमल डिसाइड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक अमल हम ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं अल किताबत। हमारे उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होता है किताबत, यानी लिखने का अमल, जिसको मैं हदस नाम दे रहा हूँ। हदस यानी जो अमल जिसके मुतालिक बात हो रही है, यानी किताबत के मुताबिक बात हो रही है, यानी लिखने का अमल। और मैं ये कह रहा हूं कि ये माजी की बात हो रही है, माजी। ठीक है, यानी मैं कहना कहना चाह रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये माजी की बात है, यानी पास्ट की बात है। तो अरबी जुबान में इसको कैसे लिखा जाएगा, उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने लगा हूं। फिर से देख लें, जमाना माजी। ठीक है, यानी मैं माजी की बात करने लगा हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि लिखने का अमल हुआ है। तो जाहिर है कि उर्दू में मैं इसको कैसे कहूंगा? मैंने लिखा, यानी मैंने लिखा या उसने लिखा, उसने लिखा या मैंने लिखा या तुमने लिखा, है ना? इसी तरह होगा ना, यानी माजी की बात होगी तो इसी तरह कहेंगे ना हम कि उसने लिखा, यानी ये बात हो चुकी है। आ रही है बात मेरी समझ में? तो इसको हम अरबी जुबान में इस तरह लिखते हैं। अभी आपको सिर्फ देखना है कि लिखते कैसे हैं। यानी इसको कहा जाएगा कतबा, यानी उसने लिखा, उसने लिखा। तो आपको इससे दो बात पता चल गई कि एक तो लिखने का अमल हुआ है, यानी किताबत का अमल हुआ है, और एक कि ये जमाना कौन सा है, यानी माजी। तो अगर कोई शख्स कहे ना आपको कतबा, तो आप फौरन समझ जाएं कि ये
लिखने का अमल हुआ है और माजी की बात हुई है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? कतबा यानी उसने लिखा। मैं आपको माना बता दे रहा हूं, ठीक है? आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कतबा यानी उसने लिखा। तो यहां पर जो फेल के ताल्लुक से आपको दो चीज जो आपको जानना है वो ये कि कौन सा अमल हो रहा है। कौन सा अमल हो रहा है? किताबत का अमल हो रहा है, लिखने का अमल हो रहा है। और ये कौन से जमाने की बात है? माजी की बात हो रही है। यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा। अब अब अगर मैं ये कहूं कि किताबत की बात हो रही है, यानी अब मैं बताने लगा हूं कि ये लिखने का अमल हो रहा है, और मुझे ये बताना है कि ये हाल की बात हो रही है। हाल यानी हाजिर। हाजिर यानी मुझे कहना है कि वो लिखता है। वो लिखता है। पहले हमने क्या कहा था? उसने लिखा यानी माजी की बात। अब मैं कह रहा हूं वो लिखता है यानी प्रेजेंट की बात, यानी हाल की बात हो रही है। ऐसा ही है ना? अमल वही हो रहा है, हदस वही है, यानी इवेंट वही है, एक्शन वही है, लिखने का अमल। लेकिन अब ये हाल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसको अरबी जुबान में इस तरह लिखा जाता है। अभी आपको सिर्फ समझना है कि ये दिखता कैसा है। थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। इसको कहा जाएगा यक्तुबु, यानी वो लिखता है। लिखता है। आ रही है बात मेरी समझ में? अच्छा। एक और देखें। अच्छा, अरबी जुबान में एक खासियत यह है कि यही किताबत का अमल आपको अगर मुस्तकबिल के लिए भी बताना है, मुस्तकबिल के लिए भी आपको बताना है, तो भी आप यक्तुबु कह सकते हैं। यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए आप यक्तुबु, यानी आप जब कहती है ना यक्तुबु, तो इससे मुराद होगा, कभी इससे मुराद ये होगा कि वो लिखता है, और कभी इससे मुराद ये होगा कि वो लिखेगा। वो लिखेगा। ये कॉन्टेक्स्ट देखकर पता चलता है कि ये कौन से हाल की, कौन से जमाने की बात हो रही है। ठीक है? तो अरबी जुबान में ये एक अजीब सी चीज है कि हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए एक ही जैसा वर्ड इस्तेमाल होता है। यानी यक्तुबु वो लिखता है, और यक्तुबु वो लिखेगा, दोनों एक जैसा लिखाता है। आ रही है बात मेरी समझ में? और मीनिंग हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम कहेंगे वो लिखता है और कब कहेंगे वो लिखेगा? ये हम कॉन्टेक्स्ट देखकर, जिसमें वो वर्ड लिखा है, इससे हमें बात समझ में आएगी। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, किसी का भी कोई सवाल? अच्छा, फिर से अब लेते हैं। अब कौन सा एक जमाना बच, अभी अभी हमने तीनों जमाने कवर कर लिए हैं। तीनों जमाने कवर कर लिए, एक माजी, एक हाल। ये हम इंशाल्लाह ना फ्यूचर, हाँ, ये फ्यूचर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि कब ये हाल की बात हो रही है, कब ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। ठीक है? लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि एक ही जैसे लफ्ज से दोनों माना मुराद लिए जा सकते हैं अरबी जुबान में। यहां तक आई मेरी बात समझ में? इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में इसको और क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है? तो ये आहिस्ते आहिस्ते हम बढ़ रहे हैं। पहले एक जी इंफॉर्मेशन जी। मैंने आपको दिया, फिर अगले दिन मैं आपको मजीद इस पर इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपके जहन में जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाए। सर वो लिखता है या लिख रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल पास्ट जैसा लग रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल पास्ट जैसा क्यों लग रहा है? कतबा उसने लिखा। कतबा उसने लिखा। यक्तुबु वो लिखता है, या फिर मुस्तकबिल के लिए वो लिखेगा। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया है। अच्छा, हमारी क्लास जो जूम में है वो दोबारा ज्वाइन करें। सर हम्म। आप लोग ना दोबारा ज्वाइन कर लें जो जूम पर हैं। सर जी, जूम वाले दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज। फिर मैं सुनता हूँ।